आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शाइतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे, कहाँ जमा होगा, क्या इनविटेशन लेटर ज़रूरी है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में आप देखते रहिएगा ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लेकिन उससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन सबको जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली हो, जिनके वीज़े ग्रांट हुए हमारे ऑफिस से यूके के अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारे 2 वीज़े अपील्स पे ग्रांट हुए। इस्लामाबाद की फैमिली थी, इस्लामाबाद के कपल थे, न्यूली मैरिड थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, हमसे अपील करवाई, अपील ग्रांट हुई, वीज़ा ग्रांट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कल उनको पासपोर्ट वीज़े के साथ मिल गए जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड भी कर दिए हैं। सेकेंडली फ्रेश एप्लीकेशन में हमारा वीज़ा ग्रांट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के क्लाइंट थे जिनको हमने वो भी अपने अपलोड कर दी। इसके बाद हमारे 2 वीज़े कल रात को हमारे मजीद अप्रूव हुए, ईमेल आई, अभी पासपोर्ट नहीं मिले जिसके हम वो भी शेयर करेंगे, राइट। लेकिन अब ज़रूरी ये नहीं है कि अगर उनके वीज़े भी ग्रांट हुए हैं तो आपके भी ग्रांट होंगे, ज़रूरी नहीं होता। बहरहाल ये चीज़ें जो थी यूके से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन आपकी नॉर्मली वही होती है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की होती है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, यानी जो आपने वहाँ सबमिट करने होते हैं या फिर अपने साथ लेके जाने होते हैं, ठीक है, ऐसे फाइल में बना के। मैं बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके बिजनेस भी और जॉब भी है तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगे, दोनों मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लगाने पड़ेंगे। एफआरसी आपने कोशिश करना फ्रेश हो। लोग होते हैं जी साल पुराना होता है लगा लेते हैं, नहीं, कोशिश करें 2-3 महीने ज़्यादा पुराना एफआरसी ना हो। उसमें ये होता है कि आपके टाइज शो हो रहे होते हैं, क्या आपकी जो फैमिली वो आपके साथ ही है या जो भी आपके होते हैं रेलिवेंट चीज़ें वो आपको शो कर रही होती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी लगाएं या ना लगाएं ये आपकी अपनी मर्जी है। होटल बुकिंग कंफर्म ज़रूरी नहीं है। लोग कहते हैं कंफर्म लगाते हैं, कंसल्टेंट वो आपसे ब्लफ कर रहे होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। टिकट रिजर्वेशन होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये भी कहते हैं कि आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी क्या चीज़ आती है, आपका अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवा के लगा दें। लोग कहते हैं उर्दू में, देखें अब उनको उर्दू कहाँ से आएगी, वो उर्दू स्पीकिंग थोड़ी हैं, वो तो बाहर के लोग हैं, फॉरनर्स हैं, उनको तो अंग्रेज़ी आएगी क्योंकि नॉर्मली अंग्रेज़ी कैसी लैंग्वेज हर जगह चल जाती है, यानी आप उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके लगाएं, ठीक है। अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी वो आप साथ लगा दें। ये हो गए। अगर आपके इसके अलावा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट समझते नेसेसरी है वो लगा दें, जो कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल देख के लगा देगा। ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई जो एक रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मेन चीज़ आती है, कहते हैं इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी, इसके बाद वीज़ा अप्लाई नहीं हो गए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक कोई इन्विटेशन लेटर नहीं लगाया और मेरे वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं, अप्रूव भी हैं, इसी वजह से ही हुए हैं कि हम लोग इसी बिहाफ पे हुए हैं। देखें अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि इन्विटेशन लेटर होगा तो वीज़ा लगेगा, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा, ऐसा नहीं है। हमारे जितने वीज़े भी ग्रांट हुए हैं विदाउट इन्विटेशन ही हुए हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि उनके वीज़े भी ग्रांट हुए हैं तो आपके भी ग्रांट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीज़ा आपका जो होगा वो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे ग्रांट होगा, रिफ्यूज़ होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे ग्रांट होगा, ठीक है। इसका जो होता है वो साउथ कोरिया का ई वीज़ा होता है, ये स्टिकर वीज़ा नहीं होता, लेकिन आपको पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है। आपको इसके लिए साउथ कोरिया की एम्बेसी जाना पड़ता है, आपको शटल सर्विस लेनी पड़ती है जो आपसे 2000 रुपये लेते हैं। आप वहाँ एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे 12,000 रुपये लेंगे, उसके ब्याह पे आपको स्लिप दे देंगे और आपसे 3 वीक्स का टाइम लेंगे कि हम आपको 3 वीक्स में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब आपको जवाब कैसे मिलेगा, आपको इसके लिए एक पोर्टल होता है, साउथ कोरिया की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से आपको मिलेगा, जो वहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, आपकी जो आई कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है, जो भी रेलिवेंट चीज़ें वहाँ पर डालेंगे तो आपको वहाँ पर स्टेटस आपको मालूम हो जाएगा डिनाई का या अप्रूव्ड का। अगर डिनाई है तो अपना जगह पासपोर्ट आप हासिल कर लेंगे, आपका वीज़ा नहीं हुआ, कोई फिजल की स्टैंप नहीं लगी होगी। अगर वहाँ पर अप्रूव्ड है तो वहाँ से अपना डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपनी टिकट करवा के पासपोर्ट लेके आप फ्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये भी कहते हैं जी कि एयरपोर्ट पर जाके वहाँ पर बड़े मसले होते हैं, एंट्री नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, रूमर्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप जब जाते हैं अपना केस सबमिट करने तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। काफ़ी लोग ये कहते हैं जी कि आपका इंटरव्यू होता है, आप ये तैयार कर लें, ऐसा कोई नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, मुमकिन है कि पूछ सकते हैं आप क्यों जा रहे हैं, किस वीज़े पे जा रहे हैं, क्या कैटेगरी है, C39 है, C31 है या फिर और की कैटेगरी है। C39 और C31 शॉर्ट टर्म कैटेगरीज होती हैं जो आपको उसमें चूज़ करनी पड़ती है, जो आपको कंसल्टेंट है वो चूज़ करके बताता है। बहरहाल बनाने का मकसद ये था वीडियो के, जो लोग साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं विदाउट इन्विटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर देखें 2 से 3 हफ्ते पहले हमारी फैमिली के वीज़े भी ग्रांट हुए, अभी हमारे जमा हुए हैं,
तो उनका रिस्पॉन्ड का वेट करें, उसकी जो आएगा जनाब आपसे शेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि उनका क्या बना। लेकिन मैं आपको बात फिर क्लियर कर दूँ, अगर किसी का वीज़ा हमारे ऑफिस से ग्रांट हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ग्रांट हो। हम लोग कोशिश करते हैं फाइल प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर बनाने की, बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। और दूसरी बात तो सबसे अहम बात, हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे काम नहीं करते, ना ही तो हम लोग स्टडी वीज़ा डील करते हैं, ना ही तो वर्क वीज़ा। बाकी आप दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।